नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं टिटनस के बारे में बताऊंगी कि टिटनस क्यों होता है, कैसे होता है, क्या इसके कारण हैं। तो जो टिटनस है उसको हम बंद जबड़ा भी कहते हैं, मतलब ब्लॉक जा। इस स्थिति में मुंह का जो जबड़ा है वो बंद हो जाता है, रोगी व्यक्ति मुंह नहीं खोल पाता है। और जब मुंह ही नहीं खोल पाएगा तो न बोल पाएगा न खा पाएगा। और इतनी पीड़ा होती है जबड़ों में, गर्दन में, पेट में, कमर में, इनकी पेशियों में भयंकर पीड़ा होती है और रोगी व्यक्ति बहुत ही परेशान हो जाता है। अब आप ये देखोगे कि क्यों होता है। तो इसके जो है एक होता है, इसके जो कारण है वो है कि क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई, जो एक प्रकार का ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। दंडाकार होता है, मतलब रॉड शेप होता है इसका आकार। और ये आपको धूल में, मिट्टी में, गोबर में, कंपोस्ट खाद में, शाकाहारी जीव के आंतों में पाया जाता है। ये जीवाणु तब प्रवेश करता है आपकी बॉडी में जब आप नंगे पैर रहते हैं और कोई आपको कील चुभ गया हो या ब्लेड से कट गया हो या जंग लगा हुआ लोहा आपके चुभ गया हो। और इस स्थिति में अगर व्यक्ति ध्यान नहीं देता है और टेटवेक का इंजेक्शन नहीं लगवाता है, एटीएस का इंजेक्शन नहीं लगवाता है, तो ये जो आपको बताया हमने क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई जो है जीवाणु, ये आपके त्वचा से होते हुए ब्लड में पहुंच जाता है रक्त परिसंचरण के माध्यम से, और फिर रक्त परिसंचरण के माध्यम से ये पहुंचता है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, और फिर पहुंचता है ये मस्कुलर सिस्टम में। तो इतनी जगह ये पहुंच करके और फिर धीरे 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 करके ये पूरे शरीर को डैमेज करता है। क्या होता है, जो क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई है वह पहुंचता है जब है ना, तो अपने ऊपर एक बहुत बड़ा कठोर आवरण तैयार कर लेता है। मतलब ये जल्दी घुलता नहीं, जल्दी नष्ट नहीं होता है। और कठोर आवरण तैयार करने के बाद उपयुक्त मौका जब मिलता है उसको, तो ये सॉल्युबल हो जाता है, मतलब खुल जाता है, कवच उसका फट जाता है। और जब जैसे कि आपको अंडा देखते हो तो अंडा का ऊपर बाहरी कवच रहता है, उसमें से चूजा निकलता है। तो इसी प्रकार से उसका जो कवच है फट जाता है, उसके अंदर से करोड़ों की संख्या में जो क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई है उसके वायरस, ये जो जीवाणु है बाहर निकलते हैं, बैक्टीरिया बाहर निकलते हैं। और ये बैक्टीरिया पूरे शरीर में फैल करके, खास करके ये सीएनएस को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को और मस्कुलर सिस्टम को ये प्रभावित करते हैं। ठीक है, ऐसे इसका सामान्य तापक्रम पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है, विसंक्रामक पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन अगर 120 डिग्री टेम्परेचर पर इसको उबालते हैं तो ये बैक्टीरिया मर जाता है। ये बैक्टीरिया जब अपना कवच को हटाता है तो उसमें से विष निकलता है, टॉक्सिन निकलता है। और यही टॉक्सिन रक्त परिसंचरण के माध्यम से सीएनएस से पहुंचता है, मस्कुलर सिस्टम में पहुंचता है, और फिर जाकर के रोगी को रोग उत्पन्न करता है, जिसको हम टिटनस कहते हैं। टिटनस की स्थिति में आपको मैंने पहले बताया, बंद जबड़ा है, मुंह रोगी व्यक्ति खोल ही नहीं पाता है, तो जो भोजन नहीं कर पाएगा, पानी नहीं पी पाएगा, इतनी दर्द, इतनी पीड़ा, इतनी ऐंठन होती है कि व्यक्ति की कुछ ही दिनों में मृत्यु हो जाती है। अब आप ये देखोगे किसको होता है, तो ये सभी उम्र के लोगों को हो सकता है। जो छोटे बालक होते हैं, नन्हे बालक होते हैं, उनको ज़्यादा होता है। और ख़ास करके उन बालक में जैसे अज्ञानता के कारण कई माताएँ ध्यान नहीं रखती हैं, घर पर प्रसव कराती हैं और पुराना जंग लगी चाकू या जंग लगा हुआ ब्लेड या कुछ और चीज़ दे देती हैं नाल काटने के लिए। बच्चे का गर्भनाल जब काटा जाता है तब उसको दे देती हैं और उसके कारण टिटनस उनको हो जाता है, बालक की मृत्यु हो जाती है। तो ये खास करके क्यों होगा, जब किसी व्यक्ति को जंग लगा हुआ लोहा या सुई अथवा कील या ब्लेड कट जाता है। कटने के कारण ये जो जीवाणु मैंने आपको बताया कि धूलकण में, मिट्टी में, कंपोस्ट खाद में ये रहता है, और वहाँ से फिर आपके कटे हुए मार्ग से ये आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है, ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से फिर वो अपना प्रभाव छोड़ता है। जल जाने के बाद भी स्थितियाँ हो सकती हैं। तो जहाँ भी व्यक्ति जब कभी भी कटता है, जलता है या फटता है, तो उस स्थान को तुरंत ही, है ना, अपने को 24 घंटे के भीतर एटीएस की इंजेक्शन लगवा देना चाहिए, जिससे कि टिटनस से बचा जा सके। कई लोग क्या करते हैं, अपनी आलपिन लेते हैं और आलपिन से दांतों को खोदते हैं बैठ करके। ये गलत हैबिट्स है।
सही हैबिट नहीं है। इसके माध्यम से टिटनस नामक बीमारी हो सकता है, आल्पिन हो सकता है, जंग वाला हो। और ऐसे भी आल्पिन से अपने दांतों को कुरेचना नहीं चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, दांतों में कुछ फंस जाता है खाना खाते हैं तो, और उसको निकालने के लिए वो आल्पिन कहीं देखते हैं या सेफ्टेपिन देखते हैं, उस अपने दांतों को कुरेदते रहते हैं। तो नहीं कुरेदना चाहिए। आपको अगर दांतों में कुछ फंस गया है तो नीम की पतली डंठल लीजिए और उससे अपने दांतों को कुरेदिए, जिससे कि आपको नुकसान नहीं होगा। ठीक है। और कई बार क्या होता है, गर्भवती माता को भी छठे सातवें महीने में एटीएस का इंजेक्शन लगवा देना चाहिए, क्योंकि उनको भी टिटनस होने की संभावना होती है। लक्षण क्या है, तो सबसे पहले मैंने बताया कि जब ये जीवाणु जो बैक्टीरिया है बॉडी में प्रवेश करता है तो ये घुलनशील बाह्य विष जो है, जो पहले कठोर त्वचा में था, कठोर सेल के रूप में था, अब अंदर जा कर के वो खुल जाता है, फट जाता है और उसमें से खूब सारा विष निकलता है और ये विष जा करके आपको सीएनएस में और मस्कुलर सिस्टम में इफेक्ट करता है। इसके बाद जो जबड़ा है उस पर ज़्यादा इफेक्ट करता है और रोगी व्यक्ति के कमर, पीठ, गर्दन इतनी तीव्र पीड़ा, इतनी तीव्र ऐंठन होता है कि रोगी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है और जो उसका पैर है वो पीछे की तरफ मुड़ जाता है, धनुष के आकार का हो जाता है। अगर समय से इसका उपचार नहीं किया जाता है तो व्यक्ति की मृत्यु 100% सोचिए हो ही जाता है। इसलिए टिटनस से बचने के लिए जब कभी भी आप गलती से कट जाए, फट जाए, जल जाए तो 24 घंटे के भीतर है ना एटीएस का इंजेक्शन ज़रूर दिलवा देना चाहिए। छोटे बालकों में 6 सप्ताह से 9 महीने के बीच में इसका टीका लगाया जाता है डीपीटी के माध्यम से, जिसमें डीपीटी में पहले बताया था को डी फॉर डिप्थीरिया, पी फॉर परट्यूसिस एंड टी फॉर टिटनस। और फिर 18 से 24 माह में बूस्टर का टीका लगा देना चाहिए। 5 से 6 वर्ष के उम्र में डीटी का टीका, जिसमें डिप्थीरिया और टिटनस का ही टीका लगा देना चाहिए। और गर्भावस्था में एक टीका लगाना आवश्यक है। अब माँ को जितना जल्दी हो सके, गर्भवती माँ को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप टिटनस का टीका लगवा दीजिए। और 2 टीकों के मध्य अगर एक टीका आपने 6ठे महीने में लगाया तो दूसरा टीका आपको 7वें महीने में लगाना चाहिए। ठीक है। इस प्रकार से अगर आप टीका लगवाते हैं बालकों को, गर्भवती माता को, तो टिटनस से बचा जा सकता है। इसका प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, कैसे हम इससे बच सकते हैं? तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि नंगे पाँव चलिए मत, और अगर आप चल भी गए, आपका पैर कट भी गया, खास करके जो खेतीहर है, किसान है, मजदूर है, वो बेचारे कुछ काम करते रहते हैं, औजार से उनका हाथ कट जाता है या उनका पैर कट जाता है या पत्थर लग जाते हैं तो कट फट जाता है, तो उनको तुरंत ही टेटवैक का इंजेक्शन दे देना चाहिए, जिससे कि टिटनस फैलने का डर नहीं हो। और जो फौज में लोग काम करते हैं, है ना, उनको नियमित रूप से एटीएस का टीका लगवाया ही जाता है ताकि उनको टिटनस नहीं हो। दमकल के कर्मचारी होते हैं, लोहे के फैक्ट्री में काम करने वाले लोग होते हैं, या पुलिस और जो खतरनाक विभाग में काम करते हैं, जिनका लोहे का काम होता है, खास करके जैसे कई लोग ऐसे होते हैं लोहार लोग होते हैं, काम करते रहते हैं, कई बार छटक करके उनका हाथ में पैरों में कट जाता है तो उनको भी उनका टीका लगा दिया जाता है। और एक बार अगर आप टीका लगा देते हैं तो 5 वर्ष तक आपको टीका लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। और वैसे अगर एक बार आप टीका लगाते हैं 6 महीने तक अगर आपने टीका लगाया है तो अगर कट फिट जाता है तो टिटनस के जो है इतना इफेक्टिव होता है। तो ये रहा आपका आपके टिटनस से बचाव के उपाय। और सबसे बड़ी बात, जहाँ कहीं भी आपका कट जाता है तो सबसे पहले काम ये करें कि उसको पहले पानी से धो लीजिए, और पानी में अगर थोड़ा सा आयोडीन का घोल मिला दीजिए तो सबसे अच्छा रहेगा। इससे क्या हो, सफाई भी हो जाएगी और जो फालतू चीज़ है जो आपको हार्म पहुंचा रहा है वो बाहर निकल जाएंगे। इसके बाद है ना, जो अगर ज़्यादा कट गया है तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, वो आपके सही तरीके से बताएंगे, इलाज भी करेंगे, पट्टी वट्टी लगाएंगे और आप ठीक हो जाओगे। थैंक यू, नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती हो जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू, नमस्कार।